अग्नेनय सुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेमा। मंत्र का ट्रांसलेशन समझने से पहले आपने 17वें मंत्र में पढ़ा, अपने किए हुए को याद करो। किए हुए को आपने याद किया? हाँ जी, याद आ गया, ये किया, पर क्या छोड़ूं क्या रखूं? या अच्छा रखो, बुरा हटाओ। पर समझ में नहीं आता है अच्छा इसमें कौन सा है, बुरा कौन सा है। आपको पहले एक बार गीता क्लास वगैरह में डिस्कशन किया था ना कि मैं जो कर रहा हूं आपको बुरा लग रहा होगा, पर मुझे अगर पता है बुरा है मैं क्यों करूंगा? मैं इतना बेवकूफ थोड़े हूं। मेरे इवन बुरा है भी, मुझे पता बुरा है तब भी कर रहा हूं। इसका मतलब उस बुरा करने के लिए कोई ना कोई मेरे पास जस्टिफिकेशन मेंटली मैंने अपना रेडी कर रखा है, तभी तो कर रहा हूं। तो मेरे लिए तो अच्छे ही है, तभी किया मैंने। मैं इतना बुद्धू थोड़े ही हूं कि मैं बुरा कर्म करूंगा, जबकि पता है कि बुरा करने से बुरा होता है। तो जो भी बुरा कर्म करता है उसके लिए वो अच्छा होता है, बुरा जो देख रहा है सुन रहा है उसके लिए वो बुरा है। मान लीजिए मैं किसी को मार रहा हूं, मैं बुरा समझ के नहीं बुरा मानता हूं तो फिर मारता क्यों हो? हाँ, आप देख रहे हो आपको बुरा लग रहा है, जो सुन रहा है उसको बुरा लग रहा है, जिसको मार रहा हूं उसको बुरा लग रहा है, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब है कि अगर बुरा मुझे पता लगता ये गलत है तो मैं क्यों करता? आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है कि गलत है तब भी करते हैं। वो तब भी करते हैं, तब भी उनके वो एक्सक्यूज तैयार रखते हैं। अच्छा मुझे पता है ये गलत है, पर तब भी मुझे ये करना पड़ रहा है, दीज आर द पर्टिकुलर रीजंस। तो उस बुरा करने के लिए भी वो अपने मन को समझाने के लिए, आपको नहीं, आपको समझाने के लिए नहीं, अपने आप को समझाने के लिए उसके पास प्रॉपर ठोस रीजनिंग है। मैं क्या करूं, मुझे उसको मारना पड़ा क्योंकि वो मुझे लूट रहा था, वो मुझे परेशान कर रहा था, वो मुझे इरिटेट कर रहा था, वगैरह वगैरह। मेरे पास बहुत सारे कॉजेस हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ लाइफ में, ज्यादातर लाइफ में मेरा जो डिसीजन है वो मुझे तो ठीक लग रहा था। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है? आम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हु केयर्स, जो मैंने किया किया, नहीं किया नहीं किया। पर क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुके हैं और आपको रियली अच्छा बनना है, बुरा करना नहीं, अननोइंगली भी करना नहीं है, तो अब प्रॉब्लम आपके सामने है। मुझे बुरा काम करना नहीं है, अननोइंगली भी करना नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो ऐसा कुछ करें कि मुझे पता रहे कि 100% मैं श्योर हूं कि ये सही है ये गलत है। तब मैं कभी कभी अपने आप को हेल्पलेस फील करता हूं। मंत्र में ऋषि क्या कहता है सुनिए, फिर आपको बात समझ में आएगी। मंत्र कहता है, हे अग्नि नय सुपथा राये अस्मान। हमें राय कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी की ओर, सुपथा सुमला अच्छा, पथमला मार्ग, अच्छे रास्ते पर ले चलो। क्यों? हे देव, हे परमात्मा देव, तुम विश्वानी वयुनानी विद्वान, विश्व कहते हैं सारे, होल ऑल, वयुन कहते हैं एक्ट कर्म, विद्वान जानने वाला, तुम सब कर्मों को जानने वाले हो हे प्रभु। तो तुम सब कर्मों को जानते हो, क्या अच्छा है बुरा है तुम जानते हो, इसीलिए हे प्रभु हमें अच्छे रास्ते पर ले चलो। किसके लिए? संपत्ति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। और युयोधि अस्मत् जुहुराणम एन, हमारे अंदर जो एन है, जो पाप है, जो सीन है, और कैसा पाप? जुहुराण, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा बड़ा डिसाइटफुल जो नेचर है या पाप है, उसको अस्मत हमसे युयोधि हटा दो। और एट द एंड हम क्या करेंगे? भूयिष्ठाम, अगेन एंड अगेन, ते तुम्हारे लिए, नम उक्तिम, अपना सल्यूटेशंस नमस्कार विधेम करते रहेंगे, हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते रहेंगे।
बड़ा सुंदर इमोशनल मंत्र है, क्योंकि कंक्लूड कर रहा है ना। अब कहेंगे अग्नि की प्रार्थना हुई, हे अग्नि हमें अच्छे रास्ते पर ले चलो, तो इतने दिनों का जो वेदांत सूत्र पढ़ा उसको बेकार मत करिए। आग कैसे आपको अच्छे रास्ते पर लेगा, आग कैसे तुम्हारे कर्मों को जानता है, आग को कैसे आप नमस्कार करोगे, है ना, वेदांत सूत्र में पढ़ा है ना। उपनिषदों के अर्थ कैसे निकाले, तो अग्नि कौन है, अग्नि आग भी है। अग्नि अग्रणी भवती, जो लीड करता है। अक्नोपनो भवती, न क्लोपयति न क्लेदयति, जो वेट नहीं होता, भिगता नहीं है, जो हमेशा सूखा रहता है, यह आग में भी काउंट होता है। और भी बहुत सारे इसके एटिमोलॉजी हैं। जो लीड करने वाला, जब आप यज्ञ करते हैं सबसे पहला रिचुअल होता है अग्नि प्रज्वलन, पूरे यज्ञ को लीड करता है। ये संसार को कौन लीड करता है, परमात्मा। तुम्हारे घर को कौन लीड करता है, जो घर का मुखिया है, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, या तुम, जो भी। तुम्हारे देश को कौन लीड करता है, कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, राजा है, तो जो भी लीड करता है वो अग्नि है ना। तो संसार को कौन लीड करता है, परमात्मा, तो परमात्मा भी अग्नि है। इस धरती को कौन लीड करता है, सूरज है, तो सूरज भी अग्नि है। बात क्लियर हो रही है। हाँ, तो हे अग्नि अग्रणी परमात्मा लीडर, नय सुपथा असमान, हमें अच्छे रास्ते पर ले चलो। क्यों, हमें तुम क्यों ले चलो, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार। कोशिश करते हैं कि हम सही रास्ते पर जाना, पर कभी कभी हमारी विवेक शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम समझ नहीं पाते हैं ये सही है कि ये गलत है, डिलेमा हो जाती है। तब तुम्हारी जरूरत पड़ती है हेल्प करना। इसका अर्थ नहीं कि परमात्मा आएगा हाथ पकड़ के ले जाएगा, चल बच्चे ये अच्छा रास्ता है। क्या करेगा, आपकी बुद्धि को ठीक करेगा। तभी तो गायत्री मंत्र में आप प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात, हे प्रभु हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। बुद्धि अच्छी होने से क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेटर होगा। सब लोग जानते हैं, बड़ा फेमस वाक्य है संस्कृत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या मतलब है, जब बर्बादी होनी होती है ना, सबसे पहला सिम्टम कहां से आएगा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, है ना। तो जब परमात्मा हमें सजा देना होता है ना, परमात्मा हमको कोई सजा देना होता है, क्या करता है पता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है। डायबिटीज वाले को मिठाई खाने के लिए ललक पैदा करता है, खाओ खाओ, क्यों, उसको मरवाना है। है ना। जिसको कोरोना नहीं हुआ है, ठीक ठाक है, उसको मरवाना हो, कहेंगे जाओ भीड़ में घूमो, बिना मास्क के जाओ, खेलो घूमो, कुछ नहीं होता है, क्या फर्क पड़ता है दुनिया, अरे हम तो, हमारा कुछ नहीं होगा। बुद्धि भ्रष्ट कराता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बड़ा फेमस है। भला सा भला आदमी की बुद्धि भी सही टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसकी खराब हालत आने वाली है। और ठीक अपोजिट है, कभी कभी बुद्धू से बुद्धू आदमी भी बिल्कुल क्रुशियल टाइम पर बड़ा बढ़िया डिसीजन, बढ़िया आइडिया ले आता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब भगवान आपको बचाना चाहता है, आपकी बुद्धि को ठीक कर देता है। तो बुद्धि का ख्याल रखिए कि सबसे पहले बुद्धि को ठीक रखिए, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बुरा नहीं होगा, बुद्धि को ठीक रखिए। तभी गायत्री मंत्र इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि बुद्धि की प्रार्थना है, कोई समझ जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा से प्रार्थना करने का अर्थ नहीं कि परमात्मा हमारी बुद्धि को हमें हमारा हाथ पकड़ के ले जाएगा। बस क्या करेगा, हे प्रभु हमारी बुद्धि को ठीक रखो कि हम डिसीजन ले सके। तुम्हें ही क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छे रास्ते पर ले चलो। विश्वानी देव वयुनानी विद्वान, तुम हे देव, परमात्मा को देव कहा, तुम विद्वान हो, नोअर हो, जानने वाले, किसका, विश्वानी वयुनानी, विश्व कहते हैं समग्र सारे होल, वयुना कहते हैं कर्मों को। तुम समस्त कर्मों को तुम ही ठीक ठीक जानते हो ना, तुम इंटेंशन को समझ सकते हो, तुम कर्मों को समझ सकते हो, उसकी जो बारीकियां है ना,
जो हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कर्म सिद्धांत में, कभी कभी आप अच्छे भी करते हो पर वो बुरा होता है क्योंकि आपका इंटेंशन खराब हो सकता है, आपके अच्छे कर्मों से किसी को नुकसान होता हो, तो देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर, हम नहीं समझ पाते। तुम बेस्ट नो, तुम सबसे बढ़िया सर्वज्ञ हो, इसलिए तुमसे प्रार्थना करते हैं, हेल्प करना मुझे कि मैं सही डिसीजन ले सकूं। और क्या ऋषि प्रार्थना करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई नहीं प्रार्थना करता ऐसा किसी भी धर्म में। युयोधि अस्मत् जुहुराणम एन, हे प्रभु, लोग तो कहते, हम तो आजकल प्रार्थना करते हैं मेरे पाप नष्ट कर दो, है ना, भगवान पाप नष्ट कर दो, भगवान को मानो पाप नष्ट हो जाएगा, गंगा में नहाओ पाप नष्ट हो जाएगा, है ना, चर्च में कन्फेस कर दो पाप नष्ट हो जाएगा। हमारा उपनिषद का मंत्र क्या कहता है, हे प्रभु मेरे अंदर जो एन पाप है, जो कुटिल पाप है, उसको हटाने की क्षमता दो। Give me that ability, that's how I can remove my that complicated sins। ये complicated sins क्या होता है, पाप तो पाप है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये जो कुटिलता, कुटिलता समझते हैं, ये जो क्रुकेडनेस, ये क्रुकेडनेस एक ऐसी चीज है, ये सबसे पहले हमें कन्विंस करता है तुम कैसे सही हो, सब गलत काम करने पर भी तुम सही हो। ये हमारी मन की जो क्रिकेटनेस है, ये सबसे पहले मुझे कन्विंस करता है यू आर राइट, और वो क्रिकेटनेस ही मेरे से बुरा काम कराता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे सोसाइटी में जो बहुत कनिंग टाइप के लोग होते हैं या क्रिकेट माइंडेड होते हैं, वो बड़े प्राउडली अपने आप को स्मार्ट मानते हैं। तो स्मार्टनेस एंड क्रिकेटनेस या कनिंगनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्रिकेटनेस तुम्हें बर्बाद करता है, स्मार्टनेस तुम्हें आबाद करता है। पर तुम क्रिकेटनेस की जो बर्बादी है उसको देख नहीं पाते हो, क्योंकि उससे तुम फायदा होता है, तुम आगे बढ़ते हो, और उससे तुम पाप कमाते जाते हो। इसका इसका मैसेज क्या लेकर जाना है, हे प्रभु मुझे थोड़ा सिंपल बनाओ, मेरे माइंड को, आज ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं फिर डिटेल में समझाता कैसे हमारी, हम कैसे सिंप्लिसिटी को जाने अनजाने में रिमूव करके कॉम्प्लिकेशन को रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं। चीजों को सीधा देखने की आदत हमारी कम होती जा रही है, हर चीज में हम एक दूसरा एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का जो सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो उससे हम जाने अनजाने में पाप गलत काम करते जाते हैं। तो हम प्रभु से क्या प्रार्थना की है, प्रभु मेरी उस कुटिल पाप को, कुटिल बुद्धि को हटा देना, हटाने में मुझे हेल्प करना, और उसके बदले में क्या करूंगा, उसके बदले भी नहीं, वैसे भूयिष्ठाम ते नम, नम कहते नमस्कार, उक्ति वचन विधेम, हम बार बार तुम्हें नमन करते रहेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते रहेंगे, हम तुम्हारे प्रति ग्रेटफुल होते रहेंगे, सैल्यूटेशंस करते रहेंगे। हे प्रभु रास्ता दिखाओ, सही रास्ते पर जाऊं। एक चीज मैंने बोलना छूट गया, इसमें बड़ा और एक बड़ी ट्विस्ट है, अग्ने नय सुपथा राये, मंत्र देखिए, राये, ये आजकल ये शब्द कोई यूज नहीं करता, क्या मतलब है, हे प्रभु, राय कहते हैं धन संपत्ति प्रॉस्पेरिटी, मुझे प्रॉस्पेरिटी की ओर ले चलो। हमारे बाबा सिखाते हैं प्रॉस्पेरिटी को छोड़ने की रास्ता बताओ। हर व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी की ओर जाना चाहता है, तुम क्यों उसके अगेंस्ट बात करते हो जिससे कि वो ज्यादा दोगला बन जाए, ज्यादा पाखंडी बने। लेट हिम अचीव द प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ। हाँ ये तो सिखाओ, मैं प्रॉस्परस बनूं, पर सुपथा, सुपथ समझते हैं, अच्छे रास्ते पर। प्रॉस्परस होना बुरी बात नहीं, पथ कौन सा चुना, पाथ कौन, पथ संस्कृत का पथ ही अंग्रेजी में पाथ बन गया है ना, पाथ कौन सा चुना, पथ कौन सा चुना। इसलिए जो आप
पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए एक्चुअल हमारा गोल क्या है, अर्थ और काम। आम इंसान का अर्थ मतलब धन संपत्ति प्रॉस्पेरिटी, काम सेंसुअल प्लेजर। पर इन दोनों के एक एक पेरीफेरी बना दी, फेंस बना दिया। एक तरफ कौन खड़ा है, धर्म, दूसरे तरफ कौन किसको रखा है, मोक्ष। अर्थ काम बीच में रखा, ठीक है, ये तुम्हारा नेचुरल एस्पिरेशन है, एक प्राकृतिक इच्छा है, क्यों हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। तुम अपना अर्थ और काम को पूरी करो, पर धर्म के साथ करो। सुपथा, सुपथ समझ रहे ना, अच्छे रास्ते से करो तो धर्म होगा। हाँ, उस धर्म को फिर दो भाग से बांट दो। जब तक तुम सांसारिक चीजों को एंजॉय करते हो कोई बात नहीं, कामना के इच्छा के साथ करो, नो प्रॉब्लम, पर सुपथा करो धर्म के साथ। और उसमें अगर तुमने इच्छा त्याग निष्काम कर दिया तो वो इधर वाला आ जाएगा, लास्ट वाली क्या, मोक्ष। वही धर्म काम से ही मोक्ष मिलेगा ना। जब तुम शरीर को, अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे, मोक्ष कैसे मिलेगा। मतलब आप जो साधना करोगे तो साधना में अपनी बॉडी सेंसेस इन्हीं को तो यूज करोगे ना, इनकी डिमांड को, इनकी इच्छाओं को। जब तुम एक निष्काम भाव से करते हो, डिटाच्ड होकर के करते हो, तो मुख्य की ओर ले जाएंगे। अगर सकाम भाव अटैच्ड होकर करते हो तो धर्म की ओर ले जाएंगे। पर दोनों के लिए एक एक लाइन क्या है, सुपथा, गुड पाथ, है ना। तो इसको इग्नोर मत करो, इसको दुत्कारो मत, इसको आप ह्यूमिलिएट मत करो प्रॉस्पेरिटी को। आज भी इंडियन सोसाइटी में बड़े लोगों को गालियां दी जाती है हर चीज में। मतलब कोई सरकार क्यों भारत में कोई कोई इकोनॉमिकल रिफॉर्म नहीं हो पाता, ये लोगों के दिमाग में ऐसे कीड़े, जो बाबाओं ने जो भरा भरा, उसके बाद जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वालों ने जो जो दिमाग में भर रखा है कि पैसा इकट्ठा करना ये तो बुरे लोग होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्टों को गालियां देना, धनियों को गालियां देना, पर अंधेरे में उन्हीं से भीख मांगना पैसा, दिन में गालियां देना। इसी तरह नेताओं को गालियां दो, हर प्रोग्राम में उनको गेस्ट बनाओ, धनियों को गालियां दो, हर बात पर चंदा उन्हीं से मांगो। ये जो हिपोक्रेसी हमने इंडिया में पलवाया, और जिसका कारण है कि हम गरीब होते गए। और जब से नरसिंह राव सरकार ने 90s में ओपन किया, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू किया, तरक्की। देखिए आज आप भी जो आप यहाँ उसका फायदा उठा रहे हैं, जैसे भी पढ़ लिख के, वो उस जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म है। इकोनॉमिकल रिफॉर्म का मतलब होता है लेट पीपल बी रिच, है ना। गरीबी में आप सिर्फ पाखंडी बनोगे। जैसे महात्मा गांधी की भाषा में होता है ना, अहिंसा के लिए वो कहते हैं, नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा ताकतवर लोगों के लिए है, वीर लोगों के लिए है, कमजोर डरपोक लोगों के लिए अहिंसा नहीं है। तुम अगर कमजोर हो, तुम्हारी अहिंसा की कोई वैल्यू नहीं, तुम तो मजबूरन अहिंसा का पालन करते हो। पर तुम्हारे पास अगर एबिलिटी है मारने की, पनिश करने की, तब भी तुम माफ करते हो, देन दैट विल बी कॉल्ड नॉन वायलेंस। इसी तरह तुम अगर गरीब हो तो क्या छोड़ोगे, क्या सन्यासी लोगे, तुम्हारे पास है ही क्या छोड़ने के लिए। तुम तो वैसे ही गाली दे देकर पैसे को वैसे ही कंगाल बनते फिरते हो, तो छोड़ोगे क्या। जब तुम्हारे पास कुछ होगा तब तो छोड़ोगे, तब तो कुछ होगा ना। तो होने तो देते नहीं हो किसी को। और जिसके पास कुछ धन संपत्ति आता है, उसको दुनिया में प्रचार करते हो कि ये बड़ा पापी है, ये पैसा वाला पापी है। फिर अंधेरे में या जाकर के पैसा उसी से मांगते हो, मंदिर के लिए दान तुम ही दो, धर्म के लिए दान तुम ही दो, आश्रम बनाने के लिए दान तुम ही दो। ये हिपोक्रेसी को पैदा करता है। इसलिए हमारे शास्त्र ऐसा नहीं थे, ये तो न समझने के कारण ऐसा हुआ। तो मंत्र कहता है अग्नि नय सुपथा राय, हे प्रभु हमें धन की संपत्ति की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर ले चलो, अच्छे रास्ते पर। कंडीशन है अच्छा रास्ता, है ना। धन बुरा नहीं है, धन को सही यूज करो, तुम धार्मिक बनोगे।
और डिटैच होकर कर तो मुख्य बनेगा। तो ये था ये लास्ट मंत्र की व्याख्या। तो इसी तरह ईशोपनिषद पूर्ण हुआ। बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत सारा वेरिएशन वाले विचारों, अलग अलग वैरायटी के विचारों का वाला उपनिषद था। तो हम समर के बाद फिर नया उपनिषद शुरू करेंगे। तो अभी ये 2 हफ्ते की छुट्टी रहेगी, फिर हम 8 तारीख से वाल्मीकि रामायण शुरू करेंगे ट्यूसडे से। ध्यान रखिए ट्यूसडे का लिंक ट्यूसडे वाला रहेगा, थर्सडे का लिंक थर्सडे वाला, मतलब एक लिंक दोनों जगह। आप मुझे लगता है आज भी कुछ लोगों ने शायद उपनिषद वाले लिंक में थे, क्योंकि जब मैंने ऑन किया वो दिखाया कि ऑलरेडी कोई मीटिंग और चल रही है। मैं समझ गया कि कुछ लोग शायद गलती से वो उपनिषद वाले लिंक में हैं। तो मेक श्योर जो थर्सडे वाला लिंक है थर्सडे को वही लिंक है, जो ट्यूसडे वाला लिंक है वो वही लिंक है, एक लिंक नहीं है। जो 2 अलग अलग चल रहा है वही लिंक है, नया लिंक कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन है? प्रार्थना करते हैं, फिर जो भी आप डिस्कशन करना चाहें कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, थैंक यू। हाँ, तो आप जो 17वां श्लोक था उसमें जो दूसरी लाइन थी उसमें वो था ना, बोलो कि ओम कृतो स्मर, कृतम स्मर कृतो स्मर। तो पहला शब्द था उसमें ओम, तो आपने कहा कि ये रिट्रोस्पेक्ट में मन से बोला जा रहा है कि तुम याद करो। आपने बताया ना कि आपने सिंह अवलोकन का भी एग्जाम्पल दिया, तो इसमें तो शब्द है ओम, ओम कृतो स्मृति। ऐसा तो नहीं है कि हम परमात्मा से बोल रहे हैं कि आप नहीं, इस उसमें क्या कैसे पता चलेगा किसको एड्रेस? जो क्रतु शब्द है, क्रतु जो संस्कृत व्याकरण आते हैं आजकल उनको पढ़ाया गया, एक 8वीं विभक्ति है, उसको संबोधन कहते हैं। तो उकारांत शब्द का संबोधन में ओ हो जाता है, शिशु का शिशोर, भानु का भानो और क्रतु का क्रतो। तो मतलब क्रतु यहाँ एड्रेस्ड है, हे क्रतु तुम याद करो। किसको? ओम को। ओम यहाँ ओम को याद करो। 2 चीजें याद करो, ओम को याद करो और कृतम अपने किए हुए को याद करो। परमात्मा को याद करते रहना और अपने किए हुए को याद करते रहना, यही दोनों तो स्पिरिचुअलिटी के बेसिक है, परमात्मा और तुम्हारे किए हुए कर्म। स्पिरिचुअलिटी में आपको करना क्या है? अपने कर्मों को ठीक करना है और परमात्मा की भक्ति करना है। तो हे मन, परमात्मा को याद करो, अपने किए हुए कर्मों को याद करो। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।